जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कंवर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आपको पता है कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो जो हैं, वो इस वक़्त इंडिया के अंदर हैं और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ बड़ी लंबी-चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। इंटरेस्टिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इंडोनेशिया और भारत के जो ताल्लुकात हैं, वो हज़ारों साल पुराने हैं। हज़ारों साल। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो कह रहे हैं। ये चीज़ें जो हैं, वो कह रहे हैं कि ये हज़ारों साल हमारा पुराना ताल्लुक है। एंड दिस इज़ बिकॉज़ जो महाभारत एंड रामायण की जो स्टोरीज़ हैं और फिर बाली यात्रा जो है, वो कहते हैं ये लिविंग एग्ज़ाम्पल है हमारी एक जिसे शेयर्ड आप हिस्ट्री कहते हैं। दिस इज़ व्हाट ही सेड। और बाली के अंदर उसका बहुत ज़्यादा वो ज़िक्र करते हैं कि जी बाली के अंदर इसकी क्योंकि वो है। बहरहाल इसके ऊपर भी बात करता हूँ मैं कि आपको पता है बाली एक एक ऐसा आइलैंड है सदर्न हेमिस्फीयर में जहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं ग्लोबली। ये समझें कि इंडोनेशिया की एक अट्रैक्शन पॉइंट है बहुत बड़ा और लोग वहाँ पे बड़े भाग-भाग के जाते हैं, पूरी दुनिया से लोग वहाँ जाते हैं। तो इंडिया भी कहता है जी कि हमारी बहुत सारी जो जिसे कहते हैं ना हिस्ट्री इसके साथ मिली हुई है। मैं उसके ऊपर भी बात करूँगा, लेकिन पहले ज़रा थोड़ी-सी बात कर लें फ़ॉरेन पॉलिसी के ऊपर। हैदराबाद हाउस के अंदर एमओयू साइन हुए हैं, हेल्थ, डिजिटल डेवलपमेंट, कोस्ट गार्ड के हवाले से। और दूसरा ये है कि सीईओज़ जो हैं, दोनों मुल्कों के, उन्होंने आपस में एंगेज हुए हैं। अ, और जिसे वो कहते हैं कि उन्होंने प्रेसिडेंट प्रबोवो को कहा है ब्रदर, ब्रदर, ये मेरा भाई है। और इट मीन्स के देयर इज़ अ लॉट मोर व्हिच नरेंद्र मोदी इज़ गोइंग टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इंडोनेशिया। और मैंने तो कह दिया आपको पहले, हर मुस्लिम कंट्री के अंदर नरेंद्र मोदी के पाँव मज़बूत हैं। पाकिस्तान के पाँव ज़रा वो जिसे कहते हैं ना थोड़े से हिले-जुले हैं। 38-39 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है। सुनने में आ रहा है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन में काम करेंगे। नरेंद्र मोदी ने ये कह दिया। जो हम बात कल कर रहे थे, परसों कर रहे थे कि इंडिया जो है वो डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना चाहता है ब्रह्मोस मिसाइल की। दिस इज़ व्हाट बेसिकली इंडोनेशिया ये डिमांड कर रहा था। क्योंकि ये जो प्रबोवो सुबियांतो जो हैं, ये जनरल भी रहे हैं। ठीक है जी। मैरीटाइम सेफ्टी सिक्योरिटी के हवाले से तो जो उन्होंने किया ही किया है। सो ये आप समझ लें कि एक बड़े पैमाने पे जहाँ पे फिनटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेम एजुकेशन, स्पेस, इन सारी चीज़ों में वो कह रहे हैं कि हम मिलके काम करेंगे। ठीक है जी। और जो बाली यात्रा है या जो आर्ट है वहाँ पे जो कि रामायण और महाभारत जिसके मैं शुरू में बता रहा था आपको, वो कहते हैं दिस इज़ वेयर इंडिया एंड इंडोनेशिया गेट्स कनेक्टेड। उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने अपना हिंदू कल्चर, हिंदू मज़हब, हिंदू जो वैल्यूज़ हैं, उसके ज़रिए इंडोनेशिया को कनेक्ट किया। और बेसिकली तो न न नरेंद्र मोदी उनको कह रहे हैं कि तुम लोग भी पहले हिंदू थे, बाद में मुसलमान हुए हो। दिस इज़ व्हाट ही इज़ सेइंग। ठीक है जी, दिस इज़ व्हाट ही इज़ सेइंग कि तुम लोग भी पहले हिंदू ही थे, बाद में मुसलमान हुए हो भैया। क्योंकि उनको पता है कि सारे के सारे जहाँ-जहाँ भी इस्लाम आया, ठीक है जी, वहाँ पे पहले जो जो मज़ाहब थे वो ज़ाहिर बात है हिंदू था इज़्म था, ठीक है जी। तो वो कहते हैं जी कि हमें ये सारी की सारी जो जगह हैं, यहाँ पे सारे हमारा तो आपके साथ हज़ारों साल पुराना ताल्लुक है, ठीक है जी। लेकिन बाली में कहा जाता है कि जो हिंदुइज़्म की प्रैक्टिस है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम नेपाली एंड इंडियन वर्ज़न। ठीक है जी। बहरहाल आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दिस बट व्हाट आई लिटिल बिट मुझे थोड़ा-सा इसका अंदाज़ा है या मैं जो देखता हूँ। सो इसमें ये जो नरेंद्र मोदी जो बात कर रहे हैं उनके साथ, वो बेसिकली अपने आप को उनको हिस्टोरिकल रिलिजियसली कनेक्ट कर रहे हैं।
और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उनका जो बेसिक मकसद है नरेंद्र मोदी का, वो उसको बताना है कि तुम लोग अपनी जिसे कहते हैं ना, एक एक हिस्ट्री, कल्चर, सिविलाइज़ेशनल जो लिंक्स हैं, वो मेरे और तुम्हारे थ्रू हिंदू वैल्यूज़, कल्चर, रिलिजन के ज़रिए हैं। सो जो ये नरेंद्र मोदी की एक समझ लें, ये वो बेसिकली अ दिस इज़ वन ऑफ आप समझ लें कि जो रामायण और महाभारत की जो बाली फ़ोकलोर जो है, ये एक उसकी आप समझ लें एक एक बनी हुई है ये जगह है, ठीक है? सो इस चीज़ को नरेंद्र मोदी साहब अहमियत देना चाहते हैं। सो वो कल्चर हमारा आपका जो कल्चरल ताल्लुक है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दिस इज़ व्हाट ही इज़ सेइंग। और इसमें ये अभी अभी की बात नहीं है, जब नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, जो फॉर्मर प्रेज़िडेंट थे उसके इंडोनेशिया के, उनसे जब मिलते थे, तो तब उनको भी यही कहते थे। फॉर्मर प्रेज़िडेंट से जब मिलते थे, तो तब उनको भी यही कहते थे। वो कहते थे कि इंडिया और जो इंडोनेशियंस हैं, दे आर दीज़ आर 2 नेशंस, और ये सारी इंडियन ओशन के अंदर है। सो इंडिया कहता है कि आप हमारे नेबर हैं, आप हमारे नेबर हैं। और हम ज़ाहिर बात है, क्योंकि जो एंशिएंट जो ट्रेड रूट्स थे, ठीक है जी, वो सारे, और फिर ज़ाहिर बात है जो बॉलीवुड का जो ग्लैमर है, वो भी वहाँ पे बहुत लोग जाते हैं। फिर आजकल मॉडर्न जो बिज़नेस वेंचर्स हैं, उसमें भी ये है। सो ये चीज़ें हैं, वो इसीलिए जो एंशिएंट मैरीटाइम हाईवे की बात करते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जो है, वो अपनी आप की वो जो एक रिवाइवल चाहते हैं कि हमें एक हिंदू एंशिएंट सिविलाइजेशनल कल्चरल एंगल से देखा जाए, हमारा और आपका नया ताल्लुक नहीं है। सो इसके साथ-साथ फिर वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल्स बेस्ड ऑर्डर, ये चीज़ें, वो चीज़ें, क्योंकि चाइनीज़ को भी तो थोड़ा टफ टाइम देना है। तो ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल्स बेस्ड ऑर्डर एंड मल्टीलैटरलिज़्म इन एशिया की बात करेंगे, तो तब जाके चाइना को भी थोड़ी तकलीफ होगी। दिस इज़ व्हाट वो कह रहे हैं। और साथ में फिर आपको पता है कि आसियान के साथ भी है, बीइंग एन आसियान मेंबर, वो उनको है तो सही है ना। मोदी साहब को भी कहते हैं गुड ब्रदर, उन्होंने भी कहा है कि जी आप हमारे भाई हैं, उन्होंने कहा तुसी मेरे भाई हैं। सो सो जो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट ने ये बात की है कि हम प्रायोरिटाइज़ करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। मुझे ये लग रहा है कि इंडोनेशियन प्रेसिडेंट पाकिस्तान नहीं आ रहे। अगर पाकिस्तान आ रहे होते, तो फिर कोई ना कोई ऐसी बातचीत होती। पाकिस्तान के मीडिया में कुछ ना कुछ ऐसा होता। अब पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफ़िस ने तो ये डिक्लेयर किया हुआ है। पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफ़िस ने ये डिक्लेयर किया, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट इज़ कमिंग पाकिस्तान, एंड इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्रबोवो कह रहे हैं वी विल प्रायोरिटाइज़ दिस रिलेशनशिप। यानी कि पाकिस्तान हमारी प्रायोरिटी में नहीं आता। मैं तो इसको यही रीड करूँगा। मैं और तो कुछ रीड नहीं कर सकता इसके अलावा। ठीक है? आप देखें ना, दिस इज़ फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडोनेशिया एंड इंडिया रिलेशंस दैट इंडोनेशियन जो मिलिट्री कंटिंजेंट है, वो कल उस परेड में जो इंडिया की रिपब्लिक डे परेड है, उसमें पार्टिसिपेट करेगा। फर्स्ट टाइम एवर। बल्कि उल्टा उन्होंने तो देखे ना, अब ये चीज़ें उन्होंने कह दी हैं, जो प्रबोवो सुबियांतो साहब ने, उन्होंने कहा जी हमारी जो आज़ादी की जो स्ट्रगल है, उसमें इंडिया ने तो हमारी मदद की थी। हालाँकि सारी की सारी शेयर्ड हिस्ट्री है ना, लेकिन पाकिस्तान इस शेयर्ड हिस्ट्री को उस तरह क्लेम नहीं करता। पाकिस्तान इस शेयर्ड हिस्ट्री को उस तरह क्लेम नहीं करता। और पाकिस्तान इसलिए नहीं क्लेम करता, बिकॉज़ उसमें फिर सारी की सारी वो एक और एंगल में चीज़ों को देखना पड़ता है। सो इसलिए वो कहते हैं जी इंडियन लीडर्स ने हमारी मदद की। इंडोनेशिया, अब बेसिकली जब आपने कहीं से बात शुरू करनी होती है, तो बात तो फिर यहीं से करनी होती है ना। बहुत सारे मुल्कों ने, हो सकता है इंडोनेशिया की बहुत वक़्त उस वक़्त में मदद की हो, लेकिन आज वो इस काबिल ना होते हों, तो वो कहेंगे जी ठीक है फिर, ये उस वक़्त की बात थी, आज की बात तो नहीं है ना। और बहुत सारे हो सकता है कि आज बहुत अच्छे ताल्लुक हों, पिछले उस वक़्त ना अच्छे हों,
और कईयों के साथ उस वक़्त अच्छे थे और आज नहीं अच्छे। तो ये तो चलता रहता है। और देन इंडिया जो है, वो इंडोनेशिया को अपना जो साउथ-साउथ कोऑपरेशन की बात करता है, उसमें भी वो कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। अब इंडोनेशियन प्रेसिडेंट को पता था कि इंडिया को ये साउथ-साउथ नैरेटिव बड़ा अच्छा लगता है। तो वो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट खुद ही बोल पड़े कि भाई साहब हम ये साउथ-साउथ कोऑपरेशन को लेके आगे चलना चाहते हैं। ये हमारे लिए बड़ा सिग्निफिकेंट है। लेकिन बात फिर वही आनी है, जब इंडिया ने पैसे डालने हैं, जब इंडिया ने साउथ-साउथ कोऑपरेशन में देखें जिस मुल्क ने ज़्यादा पैसे डालने हैं, गेम तो फिर उसकी बननी है ना। जिस मुल्क ने ज़्यादा पैसे डालने हैं, गेम तो उसकी बननी है। अब कौन ज़्यादा पैसे डालता है, ओनली टाइम विल टेल। मुझे तो यही लगता है। ओनली टाइम विल टेल कि कौन ज़्यादा पैसे डालता है। हम तो शायद सारी गेम है हमें तो नहीं पता पैसे कैसे डलते हैं और क्या होता है और क्या नहीं। वी डोंट नो दिस। ठीक है, लेकिन व्हाट वी नो इज कि वो कह रहे हैं कि जी साउथ साउथ कोऑपरेशन हमें चाहिए और साउथ साउथ कोऑपरेशन की ही हम वैल्यू देते हैं और किसी को नहीं देते। लेट्स सी कि इस साउथ साउथ कोऑपरेशन में उनके क्या मीनिंग है। क्या देखिए इंडोनेशिया जो है, मैं आपको मजे की बात बताऊं, इंडोनेशिया ने अपनी पोजीशन चाइना के हवाले से इतनी लंबी चौड़ी क्लियर नहीं की हुई। लेकिन क्लियर करने से मुराद ये है कि वो इतना खुल खिला के नहीं बोलता जिस तरह और कोई मुल्क शायद बोलते होंगे वहां पे, जिस तरह जापान बोलता है। इंडोनेशिया को पता है कि हमने चाइना के साथ ताल्लुक रखने हैं। बेसिकली व्हेन इंडिया टॉक्स ऑफ मल्टी अलाइनमेंट एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, बेसिकली इंडिया गिव्स अ लेसन टू मैनी कंट्रीज इन द रीजन कि आप भी इन्हीं लाइंस पे काम करें, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड मल्टी अलाइनमेंट के ऊपर। आप भी ऐसे ही काम करें जैसे हम कर रहे हैं। तो इसमें फिर क्या होता है, व्हाट इंडिया कॉल्स एज ए मल्टीलैटरलिज्म इन एशिया, द शेयर ऑफ द पावर विल बी गिवन टू इंडोनेशिया एज वेल। और उसमें से सारी बात है वो इंडिया की बहुत सारी चीजें नहीं मान। तो इंडिया का जो राइज है दैट इज गोइंग टू बी इन अ वेरी डिफिकल्ट टाइम एंड डिफरेंट टाइम। मजा तो फिर आपको उसी तरह आता है ना। अभी चाइनीज क्या है, चाइनीज बोलते ही नहीं है। दे डोंट स्पीक, दे डोंट क्लेम, दे एक्ट, दे परफॉर्म। दे एक्ट एंड दे परफॉर्म, दे डोंट क्लेम। वो क्लेम नहीं करते, वो कहते हैं लेट द वर्ड टॉक। इंडिया क्लेम करता है। इंडिया क्लेम करता है, उसकी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी को जल्दी है। इंडिया क्लेम करता है, उसकी वजह यह है कि वो समझते हैं कि दिस इज द राइट टाइम। और उनको पता है कि हमारी जो सोसाइटी का मेकअप है वो डिफरेंट है फ्रॉम द चाइनीज सोसाइटी। सो इंडिया इसलिए क्लेम करता है। इंडिया बात करता है इस चीज की। इंडिया बात करता है इस चीज की। वो कहते हैं हाँ जी भाई, दे हमें क्या देना है, क्या लेना है, क्या करना है, आए अभी बात करें हमारे साथ। सो इसलिए एंड देन साउथ साउथ हो गया, देन इंडिया का पहले वो शुक्रिया अदा करके बैठे हैं भाईजान आप हमें ब्रिक्स में मेंबर बनाएंगे। सो इंडिया पाकिस्तान की ब्रिक्स की मेंबरशिप तब लाएगा जब वो जिसे कहते हैं, हमारे पंजाबी में कहते हैं अनअटेंड हो जाना। Everybody will be a member of the BRICS because already there is a consultation that we are going to have some 65 or 55 countries who will be part of the BRICS। तो तब तो फिर 65 साल बाद ही आपकी बारी आनी है। 65 साल बाद ही आपकी बारी आनी है। जिसे डॉक्टर जयशंकर ने कहा था कि अमेरिका हैज G7, दे हैव G8। आपने बनाए हुए हैं, क्लब बनाए हुए हैं, यू डोंट लेट अदर पीपल कम इन दोज क्लब, सो वी थॉट वी विल हैव आवर ओन क्लब। हम अपने क्लब क्या अपना अपना बनाएंगे। ठीक है, यही वजह है कि सऊदी अरेबिया इज हेजिटेंट टू बी इन दी ब्रिक्स। द रीजन बिहाइंड इज वो कहता है ईरान को भी ले लिया, यूएई को भी ले लिया, तो हमारा क्या, बेसिकली द सऊदीज आर नॉट हैप्पी विद इंडिया ऑन दिस यूएई बीइंग इन द ब्रिक्स। दैट्स माय असेसमेंट, आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस। मेरी एक असेसमेंट है। वो समझता है कि नहीं यार ये इन्होंने बड़ा सही गेम नहीं की, इन्होंने सही गेम नहीं की, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए था, और अगर इन्होंने ये ऐसे किया है तो दिस इज नॉट फेयर।
इनको ऐसे नहीं करना चाहिए था, एंड दिस इज नॉट फेयर, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। बहरहाल ये एक वी विल हैव टू सी दैट हाउ कम दिस दिस मेक्स एन इम्पैक्ट, क्या इससे इम्पैक्ट आता है। बट एक चीज़ तो क्लियर है, और वो ये है कि जो इंडोनेशियन जो लीडरशिप है वो क्लियर है कि हमें हर कीमत पे इंडिया से फेवर लेनी है, और वो फेवर ये है कि कारोबार करो। वो फेवर ये है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ऑल दीज कंट्रीज विच आर बेनिफिशरी ऑफ द वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है ना जी, they are, all these countries which are beneficiary of the western technology, they have the potential for further partnerships in the developing world. Indonesia is such that country. और उसके साथ साथ देखें, वो जिसे कहेंगे ना कि वो कह रहे हैं कि ये हमारा एक नया स्टार्ट है। क्यों स्टार्ट है? अच्छा, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट भी स्मार्ट प्लेयर है। मैंने ये जो उन्होंने बात की है ना कि वी गिव प्रायोरिटी टू इंडिया ओवर अदर्स, इट मीन्स कि वो पाकिस्तान नहीं आ रहे कल। अगर पाकिस्तान आ रहे होते तो पाकिस्तान में झंडे लहरा रहे होते, इस्लामाबाद के अंदर मीडिया में आया होता जी इंडोनेशियन प्रेसिडेंट आ रहे हैं, सारा कुछ आ रहे हैं। सो इंडिया गेम डाल गया इस सेंस में, मान लें आप। मैं आई डिडंट कंफर्म फ्रॉम एनी ऑफ द कोरेस्पोंडेंट हु कवर्स इस तरह की चीज़ें कवर करते हो, मैंने किसी से नहीं पूछा, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे ऐसा लगता है कि इंडिया अपना इस मसले को गेम कर गया, और उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की, वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इंडिया ने उल्टा एक और गेम कर दी है, उन्होंने कहा जी कि एक टेम्पल है, ठीक है जी, उसको बोलते हैं प्रम्बनन टेम्पल। वो कहता है जी हम इसको प्रिजर्व करना चाहते हैं, हम इसको प्रिजर्व करना चाहते हैं, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। सो इंडिया बेसिकली अपने, अब मैं इसको इस तरह बात करता हूँ आपसे, नरेंद्र मोदी की मिसाल ये है, वो चाहते ये हैं कि मैं मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जितनी भी हिस्टोरिकल, आर्किटेक्चरल, जो हिंदू रिलीजियस प्लेसेस हैं उनको रिस्टोर करूं। दिस इज अनदर वे, दिस इज अनदर वे ऑफ इंडिया रिस्टोरिंग, इंडिया रिस्टोरिंग इट्स लॉस्ट प्राइड। वो कहते हैं ये तो हमारे हैं, ये क्योंकि यहाँ पे मुसलमान आबादियाँ हो गई, उनको अहमियत नहीं दी गई, तो हम इनको रिस्टोर करना चाहते हैं। जब रिस्टोर करेंगे तो वो करेंगे बेसिकली तो हम इनसे बदला ले रहे हैं कि अब ये सारी चीज़ें वहाँ पे एक्टिव होंगी, क्योंकि इन्होंने, अब होगा क्या, अब ये इस तरह का कल्चरल चीज़ है, ये कल्चरल डिप्लोमेसी है कि इंडोनेशिया ये कह ही नहीं सकता कि सॉरी सर आप ये नहीं कर सकते। यहाँ वो कहेंगे, इंडोनेशिया को कहेंगे यहाँ आप खुद करें या हमें करने दें। तो ये तो नहीं कह सकते हाँ ना हम आपको करने देंगे ना हम खुद करेंगे। ये तो पाकिस्तान के साथ भी यही से इंडिया ने बात शुरू की थी ना, कि जब उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी आएंगे उधर बलूचिस्तान आएंगे और वहाँ एक हिंदू मंदिर है वहाँ जाएंगे। बेसिकली दैट वाज द पर्पस, पर्पस तो ये था। सो आप इनको मान लें, डॉक्टर अपना जयशंकर एंड नरेंद्र मोदी, the more they talk of Ramayana and the more they talk of Mahabharat, they basically aim is कि ये जहाँ जहाँ पे हिंदू मज़हब था उसकी वो जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उसको रिस्टोर करें, एंड विन ओवर द इंटरनल जो इंडियंस हैं उनको विन करें, और उनको कहो देखो भाई हमने तो सऊदी अरब, मैंने तो देखो यूएई के अंदर भी अब मंदिर बना दिया। वो कहता नहीं है, अभी रिसेंटली एक मैंने पॉडकास्ट नरेंद्र मोदी साहब का सुन रहा था, तो वो कह रहे थे देख लो फिर, मैंने तो 1 मिनट के अंदर मैंने एक बात की, मैंने बात की और मोहम्मद बिन जैद ने 1 सेकंड में कह दिया योर एक्सेलेंसी जॉब इज डन, मिल जाएगी आपको। क्यों क्यों मैं यही तो कहता हूं कि जो काम मोहम्मद बिन जैद कर सकता है वो अमरीकी सदर भी पाकिस्तान के लिए नहीं कर सकता, क्योंकि मोहम्मद बिन जैद ने बड़ी फेवर्स दी हुई हैं इंडिया को, एंड वो नहीं पीछे हटेंगे, वो नहीं पीछे हटेंगे भाई साहब, वो कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। ये चीज़ है, दैट इज़ वेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड, इस चीज़ को थोड़ा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है।
समझने की ज़रूरत है। एंड इफ वी डोंट अंडरस्टैंड प्रॉपरली तो देन फिर जो अल्लाह दा हुक्म। अगर हम इसको प्रॉपरली ना समझे, ध्यान ना दिया, तो फिर अल्लाह का हुक्म, यही मैं कह सकता हूँ और मैं कुछ नहीं कह सकता। बहरहाल ये एक दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन, जहाँ पे आपको इस सारी सिचुएशन में एक 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 नरेंद्र मोदी अपॉर्चुनिटी निकाल रहे हैं, और उनको पता है कि इंडोनेशिया इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग कंट्री। इंडोनेशिया इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं है, ठीक है ना जी। इंडोनेशिया इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं है कि इसको हम जो है वो कर सकें, ये हमें नो कर सके। सो दे आर प्लेइंग इट वेरी केयरफुली विद द इंडोनेशियंस। मैं तो इसको समझ रहा हूँ कि ये तमाम जगहों को रिस्टोर करना इज़ बेसिकली ये ये जो सिविलाइजेशनल कल्चरल एक्सचेंज बनाना है, ये कोई मजाक थोड़ा ही होता है भाई साहब। ये मजाक नहीं होता। सिविलाइजेशनल कल्चरल एक्सचेंज बनाना ये बहुत बड़ी बात होती है। ये बहुत बड़ी बात होती है सिविलाइजेशनल कल्चरल एक्सचेंज ये करना। ये आपको बहुत ज़्यादा यू नो दे गिव यू लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड फेवर। बहरहाल देखें क्या होता है। इस पे मैं लेट मी वर्क एंड सर्च के इंडोनेशियन प्रेसिडेंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। आई विल स्पीक मोर ऑन दिस लेटर।